अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CH टेक यू। आज हम बात करेंगे कि आप ट्रियर NFT में डिपॉजिट एड्रेस किस तरह ऐड कर सकते हैं। आप बाइनांस से BIP20 का और TRC20 का वॉलेट एड्रेस NFT से लिंक कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी वॉलेट का TRC20 का वॉलेट एड्रेस यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो बाइनांस से हम BIP20 का और TRC20 का वॉलेट एड्रेस NFT में ऐड करेंगे विड्रॉवल के लिए। तो दोनों का प्रोसेस सेम है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो वॉलेट एड्रेस ऐड करने से पहले आपको यहाँ एक सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ अपने माई के ऑप्शन पर आना है क्योंकि उसके बगैर आपका जो डिपॉजिट एड्रेस है वो ऐड नहीं होगा। तो उसके बाद आपने यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको गूगल वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये गूगल वेरिफिकेशन जो है नॉट बाउंड लिखा आ रहा है, तो इसको आपने बाउंड करना है। ये किस तरह करना है, आपने गूगल प्ले स्टोर में आपने सर्च करना है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। तो ये ऐप आपने इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद आपने NFT ऐप पर वापस आना है और यहाँ आपने गूगल वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ आपने ये की कॉपी करनी है। की को कॉपी करने के बाद आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप जो इंस्टॉल किया है उसको ओपन करना है। वहाँ जाकर आपने इस की को ऐड करना है। तो चलिए की को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाएगी क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ आपको नीचे प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आपने सेटअप की पर क्लिक कर देना है। सेटअप की पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपने अपना कोड नेम लिखना है। जैसे कि हम ट्रियर NFT का ऐड कर रहे हैं तो यहाँ हमने ट्रियर NFT लिख देना है। उसके बाद नीचे यूर की जो आपने की कॉपी की होगी वो लगा देनी है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है टाइम बेस्ड, ये आपने टाइम बेस्ड ही रहने देना है। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ 6 डिजिट का कोड देखने को मिल जाएगा NFT का, जो कि 15 सेकंड बाद चेंज हो जाता है। तो आपने NFT पर वापस आना है। यहाँ आपने सबसे पहले अपना ईमेल वेरिफिकेशन कोड लगाना है। उसके बाद आपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से 6 डिजिट का कोड कॉपी कर जल्दी से यहाँ ऐड करना है। तो सबसे पहले हम अपना ईमेल वेरिफिकेशन कोड मंगवा लेते हैं क्योंकि हमने पहले ईमेल वेरिफिकेशन कोड लगाना है। उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर जो कोड है वो लगाना है क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर कोड हर 15 सेकंड बाद चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमने अपना ईमेल वेरिफिकेशन कोड लगा लिया है। अब गूगल ऑथेंटिकेटेड ऐप से 6 डिजिट का जो कोड है वो कॉपी करते हैं। कोड कॉपी करने के बाद तो वापस NFT ऐप पर आ जाते हैं। तो यहाँ आपने गूगल ऑथेंटिकेटर वाली जगह पर 6 डिजिट का कोड लगा देना जो आपने गूगल ऑथेंटिकेटर से कॉपी किया। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ हमारा जो गूगल ऑथेंटिकेटर है वो ऐड हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं बाउंड हो चुका है। अब जाकर आप अपना डिपॉजिट एड्रेस NFT में ऐड कर सकते हैं क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर जो है ऐड करने के बगैर आप अपना डिपॉजिट एड्रेस NFT में ऐड नहीं कर सकते। तो अब डिपॉजिट एड्रेस किस तरह ऐड करना है, यहाँ आपने वापस माई के ऑप्शन पर आना है। उसके बाद यहाँ आपने विड्रा के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप जो भी सेटिंग करेंगे वो 72 घंटों के लिए सस्पेंड हो जाएंगी। 72 घंटों में आप कोई भी विड्रा नहीं लगा सकेंगे। इसलिए आपने तमाम की तमाम सेटिंग एक ही वक्त में कर लेनी है ताकि 72 घंटों के बाद आपका विड्रा लग सके। तो यहाँ वापस आपने माई के ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ आपने विड्रा के साथ सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ डिपॉजिट एड्रेस ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम TRC20 का एड्रेस ऐड करेंगे। उसके बाद BIP20 का जो डिपॉजिट एड्रेस है ऐड करेंगे। तो TRC20 पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ आपने सबसे पहले TRC20 का डिपॉजिट एड्रेस लगाना है। उसके बाद आपने अपने NFT का जो लॉगिन पासवर्ड है वो यहाँ लगाना है। थर्ड आपने ईमेल कोड यहाँ लगाना है। उसके बाद आपने गूगल ऑथेंटिकेटेड ऐप से 6 डिजिट का कोड कॉपी करना है और यहाँ ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम अपने बाइनांस ऐप को ओपन करते हैं। वहाँ से TRC20 का जो डिपॉजिट एड्रेस है वो कॉपी करते हैं। तो यहाँ आपको डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपने डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने सर्च करना है USDT। तो यह USDT आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। नेटवर्क आपने TRC20 सेलेक्ट करना है क्योंकि हम TRC20 का यहाँ एड्रेस कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ ट्रॉन TRC20 पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने डिपॉजिट एड्रेस आ जाएगा। ऊपर नेटवर्क देख सकते हैं TRC20 है। तो यहाँ से आपने ये डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करना है और वापस NFT पर चले जाना है और यहाँ आपने एड्रेस वाली जगह पर इसको पेस्ट कर देना है और अपना एड्रेस वेरीफाई कर लेना है कि ये एड्रेस सेम है, चेंज तो नहीं हुआ। तो यहाँ आपने बाइनांस को दोबारा चेक करना है कि वहाँ भी एड्रेस सेम यही शो हो रहा है। तो ये एड्रेस यहाँ सेम शो हो रहा है।
उसके बाद यहाँ आपने NFT का जो लॉगिन पासवर्ड है वो यहाँ ऐड कर देना है। लॉगिन पासवर्ड ऐड करने के बाद आपने ईमेल पर कोड मंगवाना है, वो कोड आपने यहाँ ऐड कर देना है। ईमेल का कोड लगाने के बाद आपने गूगल वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। गूगल ऑथेंटिकेटर जो आपने ऐड किया होगा NFT में, तो आपने उस ऐप को ओपन करना है। गूगल ऑथेंटिकेटर से 6 डिजिट का आपने जो कोड है वो कॉपी करना है। कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हमारा वॉलेट एड्रेस ऐड हो चुका है TRC20 का। यहाँ सेटिंग पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं TRC20 का एड्रेस यहाँ लग चुका है। तो BIP20 का भी एड्रेस आपने सेम इसी तरीके से लगाना है। BIP पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपने BIP20 का एड्रेस लगाना है। तो हम बाइनांस को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सेम वही प्रोसेस करते हैं। डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च करेंगे USDT। उसके बाद नेटवर्क आपने BIP20 का ये सिलेक्ट करना है। पहले हमने TRC20 का लगाया था, अब हम BIP20 का लगा रहे हैं। तो आपने ये BIP20 सेलेक्ट कर लेना है। BNB स्मार्ट चेन BIP20 आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है जब आप BIP20 का एड्रेस लगा रहे होंगे। तो नीचे ये डिपॉजिट एड्रेस आ चुका है। तो ये डिपॉजिट एड्रेस आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद NFT में वापस जाना है और यहाँ एड्रेस की जगह पेस्ट कर देना है और अपना बाइनांस में इस एड्रेस को दोबारा वेरीफाई कर लेना है ये चेंज तो नहीं हुआ। तो ये हमारा एड्रेस सेम है, तो हम इसको NFT में यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद आपने NFT का लॉगिन पासवर्ड लगाना है सेम पहले जिस तरह आपने लगाया। उसके बाद ईमेल पर कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ लगा देना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है गूगल वेरिफिकेशन का। तो ऑथेंटिकेटर ऐप से आपने 6 डिजिट का कोड कॉपी करना है और कोड वो आपने यहाँ लगा देना है। तो ये तमाम वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपने कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपका BIP20 का एड्रेस भी NFT में लग जाएगा। तो यहाँ सेटिंग पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि TRC20 का एड्रेस भी लग चुका है और BIP20 का एड्रेस भी लग चुका है। तो NFT में आपने जो भी सेटिंग करनी है, पासवर्ड चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है या एड्रेस लगाना है, तो आपने एक ही वक्त में ये तमाम सेटिंग करनी है। क्योंकि अगर आप जो भी न्यू सेटिंग करेंगे तो उसके बाद आपको 72 घंटों के लिए वेट करना पड़ेगा। इन 72 घंटों में आप NFT में अपना कोई भी विड्रा नहीं लगा सकेंगे। तो इसलिए आपने तमाम की तमाम सेटिंग एक ही वक्त में कर लेनी है ताकि आपका 72 घंटों के बाद अकाउंट एक्टिव हो जाए और आप अपना विड्रा लगा सकें। एक्टिव का मतलब ये है कि आपका अकाउंट तो एक्टिव रहेगा, आप इस पर काम करते रहेंगे, लेकिन आप विड्रा नहीं लगा सकेंगे। 72 घंटों के बाद ही आप अपना विड्रा NFT से लगा सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।